क्योंकि मेरी लड़ाई उनके एलिगेशन से बहुत बड़ी है। लेकिन आप पर तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत व्यक्तिगत, बहुत पर्सनल कमेंट्स किए हैं, बहुत पर्सनल हो गई है लड़ाई, जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला को या उमर अब्दुल्ला के लिए या महबूबा मुफ्ती के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये क्यों इस स्तर तक जा रहा है? अंदाजा लगाए ना, कश्मीर के महाराजा वो बने, मैं गरीब घर का बेटा, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, कुछ किए बिना फारूक अब्दुल्ला ने मकबूल भट्ट के साथ बंदूक उठाई थी ऐसे, और तिहाड़ में जाऊं। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान भी गई और तिहाड़ में जाऊं। महबूबा मुफ्ती ने, दुनिया मानती थी कि महबूबा मुफ्ती का जो वोट था वो खुदियत का वोट था, पीछे तब उनको लगा था कि हमारी रजिया सुल्ताना है। सुनिए ना, जेल तिहाड़ में जाऊं, मैं कभी पाकिस्तान देखा भी नहीं हूँ, कभी वहां से फोन कॉल रिसीव नहीं किया हूँ। तिहाड़ में जाऊं, ये उन लोगों से मिलते रहे, तिहाड़ में जाऊं, ये दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू। एक सफर मैं करूं 5.5 साल, मेरी सर्जरी आई, तिहाड़ में मैं मरूं, ये SKIC में मजे लेते रहे, और फिर हम पर इल्जाम लगाए, मैं जेल से छूटा। अरविंद केजरीवाल को इसलिए व्यक्तिगत हुआ? नहीं, इसलिए व्यक्तिगत हम, इसलिए मेरी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं लोगों के लिए बंद हूं ना, मैं किस स्कीम में बंद हूं। अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उसकी बेल हो गई, 6 महीने वो जेल में रहा, और इंजीनियर को कहते हैं कि 15 दिन की एंट्री बेल कैसे मिली। ये सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है, पावर। आप पर गंभीर आरोप है, टेरर फंडिंग के आरोप हैं आपके ऊपर। मैटर इज इन द कोर्ट, आई कांट से एवरीथिंग। हाँ, मुझ पर कुछ प्रतिबंध है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो जो आपने कहा इनका क्या बोलते हैं, इनका उमर साहब का, मैडम का, मुझे पता है कौन सा हार्ड शब्द, हार्ड शब्द अगर मैं जबान से कहूँ उसे कोई मरेगा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सीधा तिहाड़ जेल भिजवा दिया। नरेंद्र मोदी जी इनसे मिले 317 हटने से पहले, मुझे भी बुलाया। डेट बताता हूँ, 17 जुलाई 2018 को मोदी जी मुझे घर ले गए, 1 घंटा 20 मिनट मेरे से बात की। क्या बात हुई? सुनिए ना, उसका क्रैक्स एंड पे ये था कि हमें 370 हटाना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने कहा सर, जो आप अच्छा करेंगे मैं आपके साथ हूँ। मुझे उस वक्त पता चला अगर मैं उनकी बात ना मानूं कुछ भी होगा। 5-8 महीने बाद हमें जेल में डाल दिया। ये लोग भी गए, फारूक साहब 370। आप ये कह रहे हैं कि 370 हटाएंगे, मैं इस पर आपके साथ हूँ, ये कहा आपने? क्या 370 हटाने पर आप उनके साथ हैं, ये आपने कहा? साथ होता फिर जेल में कहा जा रहा। उन्होंने जब कहा, उनका क्रैक्स था बात का कि 370 हटाना है, आप कश्मीर के लोग इसमें हमें साथ हैं। मैंने कहा आई कांट बी पार्टी टू दिस, मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ। और उसी वक्त फाउंडेशन स्टोन लाया गया मेरे जेल भेजने का, तिहाड़ भेजने का। अब ये लोग कैसे इन्वॉल्व थे मैं आपको बताता हूँ। हाउ कैन ही से लाइक दिस उमर साहब, उनको मेरी बातें पसंद लगेंगी। 370 हटने से 4 दिन पहले फारूक साहब अपने 3 MPs के साथ मोदी जी से मिले। वहां से आके कश्मीर में ऐलान किया कि मोदी जी से हम मिले, कोई 370 हटेगा नहीं। 3 दिन गुजरे और 370 हट गया। या तो फारूक साहब नाकाबिल था, उसको पता नहीं चला, ही कुड नॉट रीड मोदी फेस, या फिर वो उसे मिला हुआ था। लेकिन अब साबित कैसे होगा मिला हुआ था या वो समझ नहीं पाया। तो ऐसे हुआ साबित, 3 दिन बाद उनको SKIC में रखा। 4 महीने का खर्चा आया 3 करोड़ 60 लाख। मेरे पास रिपोर्ट है हिंदू अखबार की, आप सर्च कर सकते हैं। और मुझे डाल दिया तिहाड़ में, जहां मैं सूखी रोटी के लिए तड़पता रहा। तो चुनाव के बाद अगर ऐसी नौबत आएगी कि आपको उनके साथ जाना पड़े तो जाएंगे साथ? किन के साथ? किसी के भी साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस के साथ, PDP के साथ, उनके साथ काम करेंगे? ये आप उनसे पूछिए। जब 370 हटी, उसके बाद जब वो छूट गए, महाराजे थे वो, गुपकार के शहजादे, जब छोड़ दिए गए, उन्होंने वो गुपकार अलायंस बनाया। नहीं, ये तो सीधा सवाल है ना, जाएंगे या नहीं? सीधा ही बताता हूँ। मैं तो तब तक तो मैं गद्दार नहीं था, तब तक बीजेपी की टीम नहीं था ना, जब मैं तिहाड़ था। अब बन गया, सिर्फ इलेक्शन आ गया। इलेक्शन नहीं होता फिर मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। फिर ये भी बाहर अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन में कहते बेचारा मर गया तिहाड़ में लगे। ओनली MLA 47 से आज तक जो तिहाड़ भेजा गया 5 साल। उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, हमारी AIP को बुलाया नहीं। DDC इलेक्शन इकट्ठे लड़े, हमें बुलाया नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन आया, उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि काश मुझे पहले पता होता, मैं लड़ता ही नहीं। जब मैं जीत गया, क्या इस्लामिस्ट और रेडिकल्स की जीत है। सवाल ये है, अगर ये लोग हमारा नाम लेने से डर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो मेरे साथ अलायंस के लिए तैयार हैं?